व्हाट इज डिविडेंड। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिविडेंड होता क्या है। आप लोगों का स्टॉक मार्केट में थोड़े बहुत भी अगर आप लोग यहाँ पर एक्टिव हो या फिर अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट थोड़ी बहुत भी की है ना, तो आप लोगों ने डिविडेंड का नाम जरूर सुना होगा। तो मैं आज आपको यहाँ पर यही बताने वाला हूँ कि डिविडेंड होता क्या है। सपोज करो आप लोग अपने बैंक बैलेंस चेक करते हो और आपको लगता है कि यहाँ पर प्रीवियस जब मैंने यहाँ पर मतलब लास्ट बार बैंक अकाउंट मतलब यहाँ पर चेक किया था ना, मतलब यहाँ पर तो यहाँ पर उससे शायद रुपीज हमारे ज्यादा हो गए। और तो पहले तो आप लोग सोचते हो क्या हो सकता है भाई किसी फ्रेंड वगैरह ने मुझे भेज दिया हो। तो फिर आप लोग सोचते हो भाई देखो फ्रेंड तो इतने अच्छे हैं नहीं, वो मेरे उधार के पैसे नहीं दे रहे हैं भाई, वो यहाँ पर गलती से भाई मेरे यहाँ पर बैंक में पैसे क्यों डालेंगे। लेकिन आप लोगों को फिर याद आता है कि मैंने यहाँ पर मतलब कि स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर्स को लिया हुआ है, तो हो सकता है कि मतलब कि यहाँ पर वहाँ से डिविडेंड वगैरह आया हो। तो आप लोग यहाँ पर मतलब कि जीमेल पर जाते हो तो आप लोग देखते हो आपके पास एक जीमेल आया हुआ होता है और यहाँ पर और उसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पर डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ पर डिविडेंड मिलता क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये फुल मैं आपके यहाँ पर इसमें वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आखिरकार डिविडेंड होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ ना, डिविडेंड यहाँ पर मतलब कि कोई भी कंपनी यहाँ पर अपने प्रॉफिट को यहाँ पर मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स में। आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी शेयर खरीदते हो ना, तो आप लोग यहाँ पर उसके शेयर होल्डर बन जाते हो। अपनी मतलब यहाँ पर जितना भी यहाँ पर मतलब कि शेयर्स खरीदते हो ना, उतने पार्ट के आप लोग यहाँ पर मालिक बन जाते हो। और यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर कंपनी के मालिक हो तो यहाँ पर जितना प्रॉफिट हुआ है, जिस प्रकार से आपके पास शेयर्स है ना भाई, उसका प्रॉफिट का आप लोगों को यहाँ पर वो प्रॉफिट तो आपको मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कंपनी यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है ना, तो उसको यहाँ पर या तो मतलब कि यहाँ पर मतलब कि दोबारा से री इन्वेस्ट कर देती है कंपनी में, या फिर मतलब कि उसे बाद के लिए बचा लेती है। अगर यहाँ पर कंपनी पर अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए बचा लेती है, या फिर अगर उसके बाद भी अगर पैसे बचते हैं ना, तो वो यहाँ पर शेयर होल्डर्स में यहाँ पर बांट देती है। इसे यहाँ पर डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कई प्रकार के हो सकते हैं और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंपनी ही डिसाइड कर सकती है, कंपनी मैनेजर वगैरह भी डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर स्टॉक डिविडेंड्स होते हैं ना, वो यहाँ पर मतलब कि या तो कैश में आपको यहाँ पर दिया जाता है, या फिर मतलब ये शेयर्स यहाँ पर स्टॉक्स वगैरह के रूप में भी दिया जा सकता है। और यहाँ पर मतलब कि और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं डिविडेंड यहाँ पर पे का प्रोसेस क्या होता है, वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन डेट होती है, जिसमें कि यहाँ पर मतलब कि कंपनी यहाँ पर अनाउंस करती है कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इतना अमाउंट यहाँ पर मतलब कि पे करने वाले हैं, यहाँ पर डिविडेंड के तौर पर पे करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ जो डिविडेंड मिलता है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर शेयर के हिसाब से मिलता है। वो यहाँ पर 10 रुपये पर शेयर हो सकता है, 5 रुपये पर शेयर हो सकता है, या फिर मतलब कि 3 रुपये, जिस हिसाब से भी मतलब यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट होता है ना, तो मतलब कि आप लोगों के यहाँ पर उस हिसाब से आपको डिविडेंड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक्स डिविडेंड डेट होती है। तो इसमें यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर जो होती है ना जी, कट ऑफ डेट तो होती है, मतलब कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एलिजिबल फॉर यहाँ पर मतलब जो डिविडेंड है ना बाय बिफोर दिस डेट। मतलब कि यहाँ पर मतलब जो कंपनी है ना, वो पहले ही अनाउंस कर देती है हम लोग यहाँ पर इतनी तारीख को यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर डिविडेंड देने वाले हैं। मतलब कि उससे पहले यहाँ पर जितने भी लोगों के पास यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर मतलब जितने भी शेयर्स होंगे ना, उस हिसाब से उनके यहाँ पर एक लिस्ट बन जाती है। फिर रिकॉर्ड डेट आती है। फिर अगर हम यहाँ पर रिकॉर्ड डेट की बात करें तो मतलब यहाँ पर जो कंपनी है ना, वो चेक करती है पर किस के पास, किस शेयर होल्डर के पास यहाँ पर कितने शेयर और यहाँ पर किस हिसाब से डिविडेंड देना है। और यहाँ पर जो पेमेंट डेट होती है ना, वो यहाँ पर डिविडेंड के यहाँ पर मतलब कि एक पेमेंट डेट होती है कि यहाँ पर मतलब इतनी तारीख को सभी शेयर होल्डर्स को इतने इतने रुपये जितने भी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अपने हिसाब से देने होते हैं ना, तो यहाँ पर जितने भी आपके पास जितने भी शेयर्स होते हैं ना, और यहाँ पर उनको मतलब कि उतने से जितने रुपए पर शेयर के हिसाब से वो डिविडेंड दे रहे हैं ना, उनको मल्टीप्लाई करके आपके यहाँ पर अकाउंट में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के यहाँ पर मतलब कि आप लोगों के पास किसी कंपनी के यहाँ पर 10 शेयर्स हैं और आप लोगों के यहाँ पर वो कंपनी 5 रुपये पर यहाँ पर शेयर का डिविडेंड देती है। मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये ज़्यादा भी होता है कम भी होता है। तो यहाँ पर मतलब आपको 50 रुपये देखने को मिल जाएंगे, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा शेयर्स हैं तो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर जो डिविडेंड यहाँ पर एल्ड है ना, इसके बाद यहाँ पर वो आता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर मतलब फाइनेंस रेशियो शो हाउ मच यहाँ पर कंपनीज पे डिविडेंड रिलेटेड टू इट्स स्टॉक प्राइस। मतलब यहाँ पर जो डिविडेंड देने का प्रोसेस होता है ना, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है ना, एनुअल यहाँ पर मतलब यहाँ पर निकाला कैसे जाता है। मतलब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो एनुअल डिविडेंड पर शेयर होता है, स्टॉक प्राइस होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर किसी कंपनी के स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है और यहाँ पर वो यहाँ पर 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से पर ईयर डिविडेंड देती
देती है तो वो यहाँ पर अपने मतलब यहाँ पर 5% मतलब यहाँ पर मतलब कि वो दे रही है, डिविडेंड दे रही है। तो यहाँ पर आखिरकार यहाँ पर डिविडेंड दिया क्यों जाता है, तो यहाँ पर ये भी काफ़ी सारे लोग सोचेंगे भाई मतलब कि कंपनी भाई हमें डिविडेंड देगी क्यों, माना कि चलो हमने स्टॉक खरीद दिया है लेकिन यहाँ पर वो कंपनी देगी क्यों, वैसे तो मैंने आपको बता भी दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए देता है, मतलब यहाँ पर अगर हम लोगों को किसी कंपनी से यहाँ पर टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलता रहेगा, मतलब कि हम लोग यहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर्स को हमने खरीदा है ना, हम लोगों को उन शेयर्स को बेचना भी नहीं पड़ेगा और यहाँ पर मतलब कि हमारे पास पैसे भी आते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर किसी कंपनी का हमने शेयर खरीदा है और यहाँ पर मतलब हमने 100 शेयर्स को खरीदा है, वो अगर 5 रुपये या फिर 10 रुपये अगर पर शेयर के हिसाब से अगर हमें दे देती है ना, तो हमारा भाई खर्चा पानी चलता रहेगा और यहाँ पर हम लोगों को स्टॉक मतलब यहाँ पर बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर थोड़े बहुत पैसों के लिए हम लोगों को यहाँ पर स्टॉक्स को बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर ये जो होता है ना मतलब यहाँ पर इससे काफ़ी सारे लोग इसलिए भी इसको मतलब यहाँ पर तो इसलिए भी यहाँ पर मतलब जो काफ़ी सारे लोग होते हैं ना वो यहाँ पर मतलब कि इन्वेस्टिंग यहाँ पर लंबे समय तक करते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो रेगुलर डिविडेंड मतलब यहाँ इंडिकेट्स होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब यहाँ पर इसलिए भी देती है ताकि यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स है ना उनको ये लगे कि हमने जिस कंपनी के शेयर्स लिए हैं ना वो यहाँ पर प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो कंपनी यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो डिविडेंड देगी ना तो वो तो ऑफकोर्स यहाँ पर वो प्रॉफिट में ही होगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टैक्स बेनिफिट वगैरह में भी ये देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें ना तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। पैसे इनकम स्ट्रीम हो जाता है, लोअर रिस्क यहाँ पर कंपेयर टू यहाँ पर नॉन डिविडेंड, मतलब कि अगर आप लोगों ने किसी यहाँ पर स्टॉक का मतलब कि खरीदा है और यहाँ पर उससे आपको डिविडेंड 2-4 बार मिल गया, अगर स्टॉक प्राइस गिर भी जाएगा ना तो आप लोग यहाँ पर उस स्टॉक को इतनी जल्दी बेचना नहीं चाहोगे। वैसे मैं आपको यहाँ पर ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप लोगों को ज़्यादा डिविडेंड वाले स्टॉक को खरीदना चाहिए या फिर कम डिविडेंड वाले स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर मतलब कि इन्वेस्टिंग करना चाहते हो उसके लिए मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो इंडिया में वेस्ट यहाँ पर मतलब यहाँ पर इन्वेस्टिंग ऐप्स है ना, तो उस पर मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के यहाँ पर देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आखिरकार यहाँ पर डिविडेंड होते कितने प्रकार के हैं, वैसे तो हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ की बात करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कैश डिविडेंड हो जाता है, जो सीधा के सीधा आप लोगों को यहाँ पर अभी मतलब यहाँ पर कैश के रूप में दिया जाता है, बैंक में दे दिया जाता है। और जो मोस्ट कॉमन यहाँ पर टाइप का डिविडेंड होता है ना वो ये कैश वाला ही होता है। स्टॉक डिविडेंड यहाँ पर किस प्रकार का होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो काफ़ी सारी कंपनी होती है तो स्टॉक डिविडेंड भी देती है कि अगर आपके पास यहाँ पर 100 स्टॉक्स हैं तो अगर उन्होंने 5 यहाँ पर स्टॉक एक्स्ट्रा देने हैं ना तो पर यहाँ पर 100 शेयर्स पर आपको यहाँ पर 5 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत ही यहाँ पर कम होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी डिविडेंड भी होता है, ये बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर स्क्रिप यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिल जाता है, लिक्विडेटिंग यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप लोग स्पेशल डिविडेंड देखने को मिल जाता है जो वन टाइम डिविडेंड होता है। और यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है पेड एज एन एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर ड्यू टू एक्सपेक्टेशनल प्रॉफिट एज यहाँ पर मतलब एसेट सेल्स नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, मतलब ये मतलब आपको एक टाइम ही देखने को मिलता है ईयर्स में, यहाँ पर उस प्रकार से हो जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो वो यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिया जाता है वो इंटरिम डिविडेंड ही दिया जाता है यहाँ पर। और ये जो होता है ना वो यहाँ पर मतलब कि एनुअली आपको यहाँ पर जब यहाँ पर मतलब यहाँ पर अर्निंग फाइनल होती है ना, मतलब यहाँ पर जो भी यहाँ पर एनुअली यहाँ पर रिपोर्ट्स आती है ना उसके बेसिस पर भी दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा मतलब कि क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट मतलब यहाँ पर आती रहती है। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड होता है ना वो यहाँ पर मतलब यहाँ पर उससे कम होता है। जो फाइनल डिविडेंड होता है ना उसमें आपको ज़्यादा पैसे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर मतलब कि 4 वीक या फिर उसमें देखने को मिलता है ना इंटरिम डिविडेंड, इसमें आपको यहाँ पर कम पैसे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रेफर्ड डिविडेंड भी देखने को मिल जाता है। और भी मतलब यहाँ पर ये जो मतलब यहाँ पर होते हैं ना वो पार्ट्स मैंने बता दिए हैं। जो यहाँ पर मेन होता है वो यहाँ पर या तो यहाँ पर वन टाइम होता है या फिर इंटरिम होता है या फिर जो कैश डिविडेंड है वही आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हो जाता है फुल्ली यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो डिविडेंड है ना उसका यहाँ पर पूरा के पूरा ये हो जाता है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।